ओके, सभी बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखें। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी बच्चे लोग, तो जैसे आपको पता होगा कि हमने बच्चा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमने स्टार्ट किया था। अगर बच्चों में अगर पूरा रिकॉल कराऊं तो कोऑर्डिनेशन वाले पार्ट को हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपको मेटल और अगर आपको लिगेंड के बारे में पता चल गया है ना, अगर आपको लिगेंड के बारे में पता चल गया तो क्वेश्चन आराम से बना लोगे। मैंने बच्चे क्या बोला था, मेटल आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लिगेंड आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो ये डोनेशन पार्ट वाला पार्ट हो, ये आपका एक्सेप्ट करने वाला पार्ट होगा। तो हम क्या बोलेंगे, तो मैं इसे बोलूंगा ये आपका लुईस एसिड होगा और ये भाई साहब का लुईस बेस होगा। ये आपका बेसिक पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, अगर आपको ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए आपको बच्चों, मेटल का आपको मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना आना चाहिए। वो बच्चों कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए हमारा लिगेंड कैसे है और आपका लिगेंड का चार्ज आपको पता होना चाहिए। ये पहला पार्ट, चेंज नहीं चार्ज, लिगेंड का चार्ज पता होना चाहिए। तीसरा पार्ट के बच्चों हमने पढ़ा था, बच्चों हमने पढ़ा था वार्नर थ्योरी के तहत। बच्चों हमने वार्नर थ्योरी में क्या पढ़ा दिखा कि आपका जो मेटल है कॉम्प्लेक्स है वो आपका दो टाइप का वैलेंस शो करता है, एक करता है प्राइमरी, एक करता है सेकेंडरी वैलेंस। बच्चों प्राइमरी वैलेंस होता है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये होता है मेटल का ऑक्सीजन स्टेट। और सेकेंडरी वैलेंस से बच्चों क्या बोलोगे, मेटल के पास कितना आपका बॉन्ड, आपका लिगेंड कितना बॉन्ड बना रहा है, लिगेंड कितना आपके बॉन्ड बना रहे हैं, ये हमने देखा था। और फोर्थ पार्ट बच्चा हमने क्या पढ़ाई किया था, हमने पढ़ाई किया था आईयूपीएसी रिंग्स के बारे में। अगेन वो भी बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन बच्चा मैं आपको क्या बोलूं, अगर आपका कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है तो आपका लास्ट में उसका लास्ट में आपका मेटल के अंदर आपका यहाँ पे 8 मॉड्यूल्स आएगा, आपको 8 करना। तो अगर आप इन सारी चीज को देखोगे तो ये आपका अभी तक हमने ये बेसिक पढ़ा हुआ है। अगेन बच्चे बोलूंगा एग्जाम में आपका वार्नर थ्योरी से बच्चों बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज, आज बच्चे हम करने वाले हैं आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, जो आपका VB12 पार्ट होगा। अगर मैं आपको एक बेस आइडिया बताऊं कि यहाँ से एग्जाम में क्या क्या पूछते हैं बच्चों, यहाँ से आपका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि आपको जो भी आपका कॉम्प्लेक्स हो बच्चों, कॉम्प्लेक्स में आपको आपका हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। ये आपका पहला पार्ट आएगा। दूसरा पार्ट बच्चे क्या पूछेंगे आपको, कि आपको ये पूछेंगे कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये सब मैं आपको प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप डोंट वरी सब आपको बताऊंगा, ठीक ना। तीसरा पार्ट बच्चों क्या होगा, आपको बोलेंगे कि आपको फाइंड करना है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, आपको स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करके पूछ सकते हैं। चौथा आपको बच्चे पूछेंगे कि आपका ये लो स्पिन है, ये कॉम्प्लेक्स आपका लो स्पिन है या हाई स्पिन है। तो बच्चों VBT बच्चों आपका मेजरली ये आपका बेसिक पार्ट आपका कवर होता है। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना सारे बच्चे लोग। यस सर। ये आपका बेसिक पार्ट है जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपका पूछता है, ठीक है ना। अगेन कैच क्या बच्चों, क्या चीज है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करने के लिए अगेन आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए। बेसिक मतलब क्या बच्चों, आप ये बोलोगे सर हमें यहाँ पर पता होना चाहिए मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आपको मेटल का ऑक्सीडेशन फाइंड आउट नहीं आ रहा तो आप VBT नहीं कर पाओगे। मेटल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको लिगेंड क्या पता होना चाहिए। अगर आपको लिगेंड पता नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। तो अगेन बच्चों अगर आपको अभी तक बेसिक पार्ट समझ में नहीं आया तो आप वैलेंस बॉन्ड नहीं कर पाओगे। अगर आपको बेसिक पता है तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपको 10 मिनट के अंदर आपको पूरा पार्ट ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाए। डन सारे बच्चे, बताइए जरा ये पार्ट, हाँ है ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो बच्चों हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, राइट है ना। यहाँ पे देखो बच्चों, अगेन वापस बता रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर
या मेटल को डिसोसिएट करना नहीं आता तो पूछ सकते हैं मुझे, मैं अगर उनको प्रॉपरली गाइड कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आपको बेसिक पार्ट ये आपको आना ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। चलिए, ये सारे क्वेश्चन बच्चों हमने कल कर लिए थे, अभी हम आगे बढ़ते हैं ना बच्चों। अभी हम पढ़ने वाले आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। अगेन पूरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो पॉइंट आपको मैं टिक कराऊंगा वो आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे समझ। तो बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच्चों क्या बोलता है, पहले ध्यान दो। यहाँ बच्चे बोलता है यहाँ पे आपका लिगेंड का और मेटल का बॉन्ड होता है, यहाँ पे आपका लिगेंड और मेटल का बॉन्ड होता है, और जो आपका बॉन्ड बच्चों कैसे नेचर का होता है, ये होता है कोवैलेंट नेचर का। ओके, कैसे बच्चों बन रहा है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, बाय द लिगेंड बिटवीन द सेंट्रल एटम। लिगेंड और मेटल के बीच में आपका बॉन्ड शेयर होता है, और यहाँ पे आपका कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट नेचर बॉन्ड का बॉन्ड बनता है। ये आपका पहला पार्ट होगा। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, हम बोलेंगे जो आपके लिगेंड से जो आपका एक लिगेंड होगा, क्या करे बच्चों, वो आपका एटलीस्ट एक लोन पर आपका डोनेट करे, किसी बच्चों मेटल पे एक लिगेंड आपका कम से कम एक लोन पर डोनेट करेगा। कहाँ बच्चों करेगा, ये आपका करेगा मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में, ये करेगा। तीसरा पार्ट बच्चों तो वही बोला गया कि वैकेंट ऑर्बिटल में आपका बॉन्ड आपका बनेगा, ठीक है ना। फिर फोर्थ पर बच्चों क्या लिखा है, देखो जरा, फोर्थ पॉइंट ये बोला गया है, फिर आपका बोलोगे, फिर आप वहां पे आपका हाइब्रिडेशन बनेगा, यहाँ पे आपका अंडरगो करेगा, आपका हाइब्रिडेशन करेगा। जब आपका हाइब्रिडेशन करेगा तो बच्चा क्या बोलोगे, उनका हाइब्रिडाइज ऑर्बिट का सेम एनर्जी होना चाहिए, उन सबका सेम एनर्जी होना चाहिए। ओके, ये बात बोला गया। दूसरा बात क्या बचेगा, जब आपका हाइब्रिडेशन होगा तो क्या बचेगा, जो कॉम्प्लेक्स होगा उससे बचेगा, उसका आपका एक डेफिनेट ज्योमेट्री होगा। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे मोटा मोटा यहाँ पे बोला है कि आपका वैलेंस बॉन्ड थियरी का आपका थियरी पार्ट क्या होगा। लिगेंड और मेटल का बॉन्ड बनेगा, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को, ओके, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करेगा, किस कहां पर करेगा, एम्प्टी डी ऑर्बिटल में। जब भी आपका हाइब्रिड फॉर्म होगा और ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होनी चाहिए, और जब आपका हाइब्रिड होगा तो आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा क्या बचोगा, उसका एक प्रॉपर ज्योमेट्री होगा, उसका एक प्रॉपर ज्योमेट्री होगा। क्या इतना पार्ट सबको समझ आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, सर बच्चों लोग बताइए। Yes. Yes, sir. त्रिलोक अश्प्रेत, अगेन जो मैंने आपको अंडरलाइन किया है उसी पार्ट को बच्चा आपको ज्यादातर फोकस करना है। अनमोल, प्रेरणा, सिद्धार्थ, गगन, चिराग, हर्ष, आ रहा है, बेसिक पार्ट है। यस सर। आराम से इसे प्रॉपर देख लो जरा। लिगेंड मेटल बॉन्ड बन रहा है, ओके, लिगेंड आपका कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर, हाइब्रिडेशन में सेम एनर्जी होना चाहिए, और आपका एक प्रॉपर ज्योमेट्री बने, ये आपका मेजर पार्ट बोला गया। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, यहाँ पे ध्यान दो। अब बच्चों यहाँ पे जो 7 पॉइंट बच्चों, ये आपका काफी आईएमपी पॉइंट है, ध्यान से पढ़ना। बच्चा मैं आपको ये बोला, ऐसे ध्यान से बोल रहे थे, देखो अगर आपका जो हाइब्रिडेशन हो रहा है, अगर वो 3D से स्टार्ट होगा, आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, ओके, आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा अगर वो 3D स्टार्ट हुआ तो क्या बचेगा, उसे हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बच्चों बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। बच्चों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, जो होगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अभी आप बोलोगे सर आप एक नया टर्म लेके आ गए, सर स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होता है, तो डोंट वरी, इसके बारे में मैं प्रॉपर्ली बताऊंगा। अगर आपका हाइब्रिडेशन 3D स्टार्ट हो रहा है, हम उसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो आपका इनर बनाएगा। जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे वो बच्चे क्या करेंगे, वो आपका इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग कराएंगे। क्या करेंगे बच्चों, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग कराएंगे, और वो हो जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स।
तो यहाँ पे जो मैं लिखा है बच्चों, इतने पार्ट का प्लीज सारे बच्चे प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लेंगे। ध्यान समझो है ना, देखो अगर आपका हाइब्रिडेशन स्टार्ट हो रहा है 3D से, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप प्लीज प्रॉपर्ली नोट डाउन करते रहो। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको हर एक पार्ट समझ में आ गया कि मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपका हाइब्रिडेशन स्टार्ट हो रहा है 3D से, तो हम उसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बच्चों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा? वो आपका बनाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अब वो क्या होगा वो मैं भी आपको बताऊंगा। जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं वो क्या करेंगे, वो आपका इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग कराएंगे और वो बेसिकली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इतना पढ़ाया बच्चों, सारे बच्चे लोग को बताइए जरा, हाँ या ना? अगर नहीं Yes, आया तो भी कोई बात नहीं, आप इस पार्ट को नोट डाउन कर लो। फरमान, सुनेहा, त्रिलोक, ओजस, Yes, sir. चिराग, अनमोल, नोट डाउन कर लो इस वाले पार्ट को। ओके। और बस जो आपका ये पार्ट जो आपका लो स्पिन बच्चों का, हम उससे क्या बोलेंगे कभी कभी, हम उससे बोलेंगे कभी कभी स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। सबका मतलब एक ही ख्याल, नाम अलग अलग। जैसे मैं बोलता हूँ कि सुहानी का नाम, मान के चलो सुहानी का नाम गुड़िया है, घर के अंदर उनके फ्रेंड बुला रही है सुहू, सपोज कैसे ना, ठीक ना। बंदा मतलब इंसान एक ही है, नाम अलग अलग है, ठीक है ना। लो स्पिन बोलो या स्पिन पैड कॉम्प्लेक्स बोलो, है ना, इन सब का मतलब सेम ही होता है। ठीक है सारे बच्चे, डन? यस सर। अब बच्चों मैं मैं आपको दूसरा पार्ट को मैं समझाता हूँ, ध्यान समझो, देखो है ना। ये पहला पार्ट हो गया। अब देखो अगर आपका जो हाइब्रिडेशन है, अगर वो आपका स्टार्ट हो रहा है 4D से, सॉरी अगर आपका हाइब्रिडेशन स्टार्ट हो रहा है 4S से, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट हो रहा है 4S से, हम उसे बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। बच आउटर कौन बनेगा? ये आपका बनेगा वीक, ये आपका बनेगा वीक फील्ड लिगेंड, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड बनेगा। तीसरा बच्चा क्या होगा? ये आपका इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा पाएंगे, ठीक है ना। हम इसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हम इसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, या तो हम उसे बोलेंगे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, या बोलेंगे हम उसे बोलेंगे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ये आपका मेजर पार्ट होगा। ओके, इतने पार्ट को नोट डाउन करना है। अगर आपका हाइब्रिड 3 स्टार्ट हो रहा है तो इनर, 4 स्टार्ट होगा तो आपको होगा आउटर। ओके, ये आपको ध्यान से समझना है। इतना पार्ट क्या सबको समझना है बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए। yes, sir. यस सर। Sir, डन? Yes, sir. 4S में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी ना? 4S से, हाँ 4S में आपका इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगा, वहां से आपका हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। कलम पे थोड़ा वेट करो। अगेन अगर मैं किसी बच्चे का नाम गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज सुधार लेना, ठीक है ना। नहीं तो फ्लो में क्या होता है, मैं हमेशा सबका गलत नाम लेता हूँ। ओके, कमलप्रीत है, मैं अलग अलग ही में नाम बोल रहा हूँ, ठीक है ना। फाइन, कोई बात नहीं, यहाँ पे सारे पे ध्यान दो, ठीक है ना। जितना मिलेगा उसको नोट डाउन करो। अभी आपको सारा पार्ट बस 5 मिनट में आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आपके कॉम्प्लेक्स में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, देखो कॉम्प्लेक्स में अगर आपके पास कोई भी एक भी अगर आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होगा, हम उसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेड हैं, हम उसे बोलेंगे डायामैग्नेटिक। Diamagnetic. और बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया? देखो यहाँ पे बच्चों ये बोला गया है कि जो लिगेंड्स, देखो जो हमारा लिगेंड्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, इथिलीन डायमाइन और अमोनिया, हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं, हम इसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। क्यों बच्चों? बिकॉज अगर आपका ऐसे लिगेंड आएगा तो ये आपका इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा। आया बच्चों सारे बच्चे? फरमान, अमनदीप, अशप्रीत, प्रेरणा, Yes, sir. अनमोल, हिमांशु Yes, एंड sir. सारे बच्चे। और एक बात बच्चों,
मैं आपको वापस बता रहा हूँ, मुझे आपकी बैच को पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है, सच बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सच में मजा आता है मुझे, ठीक है। फाइन। Thank you, sir. तो इतना पार्ट सबको समझना है बच्चों, हम क्या बात कर रहे हैं? देखो, Yes, sir. जो Yes, sir. कार्बन Yes, sir. मोनोऑक्साइड है, साइनाइड है, इथिल डाइमाइन है, अमोनिया है, हम उसे स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट कहते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। थोड़ा वेट करो, आपको हर एक पर समझ में कि मैं कॉम्प्लेक्स कैसे बना रहा हूँ, वो क्वेश्चन हो जाएगा, फिर हम आगे जाएंगे जेई के क्वेश्चंस को लेकर। इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं। सुने हैं, अपना माइक ऑफ कर लो, रिसाउंड हो रहा है। हाँ, थैंक यू बेटा। अगर आप कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा वेट करो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलो, फरमान, रोहित, अमन, हिमांशु, सुहानी, इतना आपने नोट डाउन किया? बताइए जरा, चिराग, मीनाक्षी बेटा ने। Yes, sir. Sir, एक second. करो, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करना। लेकिन बच्चों, जैसे आपका टाइम होता है 9:45, ओके, 9:45 जैसे होता है तो मुझे याद करा, ठीक है ना, तब पढ़ाते पढ़ाते पूरा चैप्टर हो जाएगा और हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज? ना ना ना, चैप्टर नहीं, मतलब ये टॉपिक टॉपिक, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी आपका डाउट ये बच हो सकता है, तो अगर स्ट्रॉन्ग तो वीक लिगेंड बच क्या होगा? हमारे जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, होते हैं वो होते हैं F माइनस, I माइनस, Br माइनस, ओके, वाटर, है ना, ये क्या होता है, ये सर आपके वीक फील्ड लिगेंड होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे थोड़ा डाउट होता है ना, जो हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच्चों होता है वो हमें लिगेंड्स के बारे में प्रॉपरली नहीं पता। वो बच्चों कौन बताएगा? वो आपको बताएगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि हम क्रिस्टल में पढ़ेंगे। तो भी आपके नोट डाउन, फिर आपको समझ में आएगा, डोंट वरी, सब सारा पार्ट समझ में आएगा, ठीक है। चलो, हो रहा है, बताइए जरा। ओके, चलिए, आई होप, मैं समझ रहा हूँ कि सारे बच्चे नोट डाउन कर लिया होगा। तो लोग, सुहानी, हिमांशु एंड बाकी सारे बच्चे, कलमप्रीत, कमलप्रीत, हर्ष एंड गगन एंड बाकी सारे बच्चे, ओके, फाइन, आगे बढ़े। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये बच्चों अभी मैं आपको थोड़ा ज्योमेट्री के बारे में बता दूं, है ना। देखो, अगर आपका कोऑर्डिनेशन में 4 है, तो बच्चा आपका दो टाइप का हाइब्रिडेशन हो सकता है, या तो होगा sp3 या तो होगा dsp2। बच्चों, sp3 बने आपका बनेगा टेट्राहेड्रल और dsp2 बनेगा आपका स्क्वायर पिरामिड। अगर आपका कोऑर्डिनेशन 5 है, मतलब 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो आपका हो जाएगा sp3d, और आपका ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर आपका कोऑर्डिनेशन में 6 है, तो आपका बनेगा ऑक्टाहेड्रल। उसमें इसमें वैसे दो टाइप का हाइब्रिडेशन है, एक होता है sp3d2, एक होता है d2sp3। इसके बच्चे, आप सारे बच्चे प्रॉपरली नोट डाउन कर लें, सारे बच्चे लोग, कम ऑन, ओके। अगर आपका लिगेंड 4 है, तो दो टाइप का हाइब्रिडेशन होता है, टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर पिरामिडल। टेट्राहेड्रल का ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन होगा sp3, स्क्वायर पिरामिडल होगा dsp2। अगर आपका कोऑर्डिनेशन 5 है, तो आपका होगा sp3d, और आपका 6 तो आपका होगा sp3d2 या तो होगा d2sp3। और कोऑर्डिनेशन 6 में आपका यहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री आपका बनता है। ये आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, कमान सारे बच्चे। डन है? बताइए। कोई बात नहीं मनीष, कोई बात, अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ, अभी भी आपको हर एक पार्ट समझ में आएगा, डोंट वरी। स्टार्ट करें क्वेश्चन करना।
Yes, sir. Yes, sir. तो इससे बच्चों आप ध्यान दे दो। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सेप्शन केस भी आएगा, लेकिन बच्चों मैं आपको बेसिक वाले पार्ट से मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो सपोज करो बच्चों मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिया, देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट। सारे बच्चे यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कैसे इसको ध्यान से करेंगे। देखो ना, देखो कोबाल्ट है यहाँ पे बच्चों F6 3-, ओके। तो इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्ट 3, ओके। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, राइट। हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट 3 होगा बच्चों। Yes, sir. इसका जो आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ये होगा हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट 3, ओके। तो बच्चा पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहला हमारा काम होगा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। कैसे निकालेंगे, x - 6 इक्वल टू -3, x आ जाएगा +3। ये आपका वो पहला स्टेप बच्चों। इसके बाद बच्चों क्या करोगे, ध्यान दो। अब आपको लिखना है कोबाल्ट लिखना है आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 4s2 3d7 होगा बच्चों। बताओ जरा हाँ या ना। आप बोलोगे ये आपका कोबाल्ट का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबको समझ में आया बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। आया, Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चे क्या कर दो, अभी आप इसका जो ऑक्सीडेशन उतना इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अभी आपका है कोबाल्ट आपका है +3 में है, तो बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे आर्गन 4s0 3d6, बिकॉज हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो क्या होगा एस में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और डी में 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो आपका बना कोबाल्ट 3+ आपका d6 बना, ओके। अब बच्चे करोगे, देखो अभी आपको बनना है ऑर्बिटल्स। पहले आपने बनाया 3d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 सबशेल है। फिर आएगा 4s ऑर्बिटल, फिर आएगा 4p ऑर्बिटल, और फिर आ जाएगा आपका 4d ऑर्बिटल, ओके। ये लिखा बच्चों, ये करीब आपको करना है, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। अब देखो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी आप 6 इलेक्ट्रॉन फिल करो 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, हो गया फिल। Yes, sir. अब बच्चों का ध्यान दो, अब आपको लिखना है जो आपका F- है वो कैसा बच्चों, वो आपका है वीक फील्ड लिगेंड। मतलब क्या बच्चों, वो आपका इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाएगा बिकॉज ऑफ वीक है। तो बच्चों अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होती, अब क्या बच्चों का, हाँ गुड़िया बोलो बच्चा। सर ये वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे पता चलेगा? अभी आपको ये पार्ट याद करना पड़ेगा अभी के लिए, ठीक है ना गुड़िया बेटा, भी आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, जितने भी आपके हेलोजन होते हैं, जितने भी आपके हेलोजन होगा वो सारे वीक होगा। वाटर अभी के लिए आपका वीक होगा, वाटर आपका वीक लिगेंड है, ठीक है ना। अभी के लिए आप नोट करो, अभी जैसे आपका सेशन खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊं कैसे क्या होगा, ठीक है। देखो वीक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन पेन नहीं होगा। अब क्या बच्चों, देखो अभी आपका कोबाल्ट में आपका 6 फ्लूइड है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, हमें बोलेंगे हर एक फ्लूइड अपना खुद का लोन पेयर देगा। कैसे देगा बच्चों, देखो जरा। अब आपका यहाँ पे हाइब्रिड स्टार्ट होता है, हाइब्रिड स्टार्ट देखो जरा होगा, ये गया पहला लोन पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये आपका 6 गया। तो बोलोगे यहाँ पे यहाँ बच्चों कैसा हाइब्रिड बना, देखो एस में 1 गया, पी में 3 गया, डी में 2 गया, तो हाइब्रिडेशन बच्चों क्या हुआ, हाइब्रिड हो गया आपका, हो गया sp3d2। तो ये क्या बना, ये आपका बना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब देखो कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन बच्चों, आप बोलोगे आपके यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक। अगर आपका 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो आपका स्पिन कैसे निकलेगा बच्चों, निकालेंगे फॉर्मूला होता है अंडर n × n+2 bm। तो कितना आएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा 4.89 bm, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। इसका ज्योमेट्री क्या होगा, इसका ज्योमेट्री हो जाएगा ऑक्टा हाइड्रल
ओके, ज्योमेट्री जो टेट्रल, और 4 अनपेड है, तो क्या बचोगा, ये आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाई स्पिन, ये आपको हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या तो इससे बोलेंगे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। क्या इतना पार्ट सबको समझना है हम यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, सारे बच्चे बताइए जरा, Yes, sir. ध्यान से सर ये समझो। सर ये लोन पेयर वाला फिर से बता दो। जी जी बता देंगे। हाँ बोलो बेटा, कमलप्रीत। सर सॉरी फॉर, दोबारा से समझा दोगे सर, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी मेरी, बिल्कुल भी नहीं, शुरू से नहीं समझ लगी इसकी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, सुनेहा, मानसी, सुहानी, हिमांशु, आपको ये पार्ट आया थोड़ा समझ में, बताइए जरा हाँ या ना। यस सर। आया, फाइन। अब देखो, अभी मैंने आप पे बच्चों फ्लूइड लिख किया ना, अब कलम पे ध्यान, कलम पे ध्यान रखना, अनमोल ध्यान रखना, अनमोल को इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में समझ में नहीं आया। देखो, अब देखो, ये मैं आपको अगेन यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, अभी मैं आपको थोड़ा अगेन हटा देता हूँ, ये आपका सबशेल है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स में कितना लिगेंड है फ्लूइड का, अब बोलोगे 6 लिगेंड फ्लूइड के, हाँ या ना अनमोल बताओ, ठीक है। यस सर। तो हमने क्या पढ़ा बच्चा, हमने ये पढ़ा ना कि अपना जो एक फ्लूइड है वो आपका कम से कम एक लोन पेयर को मेटल को डोनेट करेगा। देखिए ये क्या है, ये ऑर्बिटल क्या है, ये आपका मेटल के खाली ऑर्बिटल से क्या बचोगा, जो आपका पहला फ्लूइड होगा वो अपना पहला लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। ये आपका दूसरा फ्लूइड क्या होगा, ये आपका दूसरा लोन पेयर आएगा, जो आपका तीसरा फ्लूइड होगा यहाँ पे तीसरा लोन पेयर डोनेट करेगा, जो आपका चौथा फ्लूइड है वो आपका बच्चों फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, जो आपका पांचवा फ्लूइड बचो वो आपका पांचवा लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा, जो आपका सिक्स फ्लूइड है वो आपका यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेगा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे बच्चों हुआ देखो जरा, एस में गया 1, पी में गया 3 लोन पेयर, और डी में गया 2, तो क्या बना हाइब्रिडेशन, sp3d2। sp3d2। अब अनमोल समझ में आया बच्चों, जितना आपका लिगेंड्स हैं उतना आपका लोन पेयर आपका खाली ऑर्बिटल में जाएगा। समझ गए बच्चों, बताओ। यस Done? सर। Yes, sir. ओके, अब देखो, अभी मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल करता हूँ। कमलप्रीत एंड बाकी सर जितने बच्चों समझ में नहीं आया वो मैं अभी वापस बताऊँ, ठीक है, ध्यान समझा। अब बच्चा मैं यहाँ पे लिगेंड चेंज करूंगा, अब मैं यहाँ पे लिगेंड डालूंगा साइनाइड, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो कोबाल्ट है, मैंने यहाँ पे साइनाइड डाल दिया और यहाँ पे मैं लिखा 3-। ध्यान से समझो, ठीक है ना। कोबाल्ट +3 में है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, आर्गन 4s2 3d7। कोबाल्ट +3 में है मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, तो क्या होगा, आर्गन 4s0 3d6। अभी आपने d6 बनाया, तो आप बोलोगे अगर आपका कोबाल्ट +3 में है तो d में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अभी आप बनाओ इसका ऑर्बिटल्स, कैसे बनाओगे, 1 2 3 4, ये रहा आपका 3d ऑर्बिटल, ये रहा आपका 4s, ये रहा आपका 4p, एंड फिर आ गया आपका 4d। इतना पार्ट समझ सारे बच्चे बताओ जरा, हाँ या ना, आया। यस सर। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 एंड ये 6, 6 इलेक्ट्रॉन भर गया, हाँ या ना बताओ जरा। ओके, अब बच्चों यहाँ पे एक नया पार्ट आएगा। अब आपको यहाँ लिखना है जो आपका साइनाइड लिगेंड है वो क्या बच्चों, वो आपका है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मतलब क्या करेगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग करेगा। अब पेयरिंग के दो, यहाँ पे 4 अनपेयर क्या होगा, दोनों का पेयर बने, कैसे बने, तो पेयरिंग ऐसे करेगा। देखो अभी आपका ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा दिया, देखो 1 2 3 4 5 6, जो पहले अलग थे वो सारे के सारे ये भी पेयरिंग हो गए। तो ये यार आपका 3D, इसको भूल जाओ।
ये 3D, ये रहा 4s, ये रहा 4p, और नीचे आ गया आपका 4d। अब देखो कितना साइलेंट लिगेंड है बच्चों, आप बोलोगे 6 साइलेंट लिगेंड है, तो मतलब कि 6 लोन पर जाएगा, कहां पर, मेटल के खाली ऑर्बिटल में। अब देखो, अब ये खाली है ना, ये दो खाली है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका हाइब्रिड होगा, यहाँ पे आपका हाइब्रिड होगा। ये रहा पहला लोन पर, ये आपका साइलेंट का पहला लोन पर, ये दूसरा लोन पर, ये तीसरा लोन पर, थर्ड साइड से तीसरा लोन पर, ये चौथा लोन पर, ये पांचवा, और ये आपका सिक्स लोन पर। तो बच्चा अभी आपका हाइब्रिड कैसे बना, D2, पहले D2 में गया, फिर S में 1 गया, और P में 3 गया, हाइब्रिडेशन इलेक्ट्रॉन पेयर गया। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन हो गया आपका sp3 D2sp3। तो बच्चों यहाँ पे आपका D2 बना, तो क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, सबके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो क्या बोलेंगे, स्पिन। और हम बोलेंगे, इसे बोलेंगे स्पिन डाया डाया मैग्नेट बोलेंगे, और इसे बोलेंगे स्पिन पेयर्ड, ये होगा आपका स्पिन पेयर्ड होगा। ऐसे बच्चा आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझना है। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया, हम कैसे कर रहे हैं, सारे बच्चे बताइए। यस अच्छा, सर। ये बच्चे देखो, यहाँ पे तो बच्चों, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखो दिया हुआ है। ओके, ध्यान देखो, निकल कॉम्प्लेक्स है, ओवरऑल चार्ज -4 है, ओवरऑल चार्ज -4 है, तो यहाँ पे आपका निकल +2 में आ गया। इलेक्ट्रॉन कम लिखा, सारे इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने, 3D के बाद 4s आएगा, 4p के बाद 4p आएगा। साइलेंट क्या कर बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा। तो क्या बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। कितने लिगेंड है यहाँ पे आपका, टोटल 4 लिगेंड है, तो 4 लोन पेयर जाएगा। तो ये पहला लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, ये तीसरा, और ये चौथा लोन पेयर जाएगा। तो आपका हाइब्रिडेशन क्या होगा, D में 1 गया, S में 1 गया, P में 2 गया, तो हाइब्रिडेशन हो गया D2sp3। ये रहा देखो हाइब्रिडेशन D2sp3। अगर आपका लिगेंड 4 है और आपका D2sp3, तो क्या ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री होगा स्क्वायर प्लेनर, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और इसमें बोलेंगे डायमैग्नेटिक, और इस मैग्नेट में होगा 0। आ गया आपका आंसर। ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करना पड़ेगा। अगर बच्चों ये अगर आपका बोर्ड एग्जाम होता है, तो बोर्ड एग्जाम बच्चों यहाँ पे डेफिनेटली बच्चों इसी पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, 100% कंफर्म है। आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा बच्चों, बोर्ड एग्जाम में इस पार्ट से 110% क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, पक्का पक्का आएगा। समझे सारे बच्चे, पता है जरा, हाँ या ना, आया। यस सर। तो अगेन बच्चे मैं बता देता हूं, मैं क्या, मेरे बच्चे क्या बोला, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, ओके, Cn-, फिर क्या क्या एग्जांपल था बच्चों ने यहाँ पे देता, हाँ, इथिलीन डायमाइन और अमोनिया, इथिलीन डायमाइन आपका अमोनिया, ये सर क्या, ये सर होंगे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। F-, Br- से क्या होगा, ये सर होंगे आपके वीक फील्ड लिगेंड्स। F- वाटर, ये सर आपके वीक फील्ड लिगेंड होगा। लेकिन बच्चों यहाँ भी आपको थोड़ा सा एक्सेप्शन के साथ है, वो भी मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है, डन। यस सर। यस सर। तो ये देखो, हमने आप देखो यहाँ पे अगेन, यहाँ पे दिया हुआ देखो, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है, देखो हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जो कि +3 आया। कोबाल्ट +3 मतलब बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे D में 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या बात है कुणाल, अच्छा है, कैमरॉन की पढ़ाई कर रहे हो, कर लो कैमरॉन, कुणाल, कोई बात, अच्छा लगा आपने कैमरॉन किया था, फाइन। तो इसको सबसेल में बच्चों इलेक्ट्रॉन लिखा मैंने, ओके। F क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कर पाएगा, तो वैसे का वैसे रहेगा। 6 लिगेंड्स हैं, तो 1 सेकंड पेयर, थर्ड पेयर,
फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर और ये आपका सिक्स्थ पेयर। तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp3d2, ओके sp3d2 है, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 अनपेयर्ड तो मैग्नेटिक मोमेंट 4.8 ना, और इसे हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आया सबको बच्चों, कैसे हम कर रहे हैं बताओ जरा, हाँ है ना? आया सबको, सारे बच्चों को आया पार्ट, बताइए जरा, हाँ है ना सारे बच्चे लोग? यस सर। Yes, sir. तो बच्चा आपका हैक क्या है ना? बच्चों हैक क्या है मैं आपको बताऊं, इसका मैं आपको थोड़ा सा हैक बताता हूँ। हैक ये बच्चों, अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपका बनेगा, ये आपका बनाता है इनर, बनाता है ये आपका इनर ऑर्बिटल बनाता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर आपका कोई वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या बच्चों बनेगा, ये बनेगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इतना पार्ट सबको समझना है बच्चों। अगर वीक फील्ड है तो क्या होगा, sp3d2 होगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो क्या होगा, ये होगा आपका d2sp3 होगा। इतना पार्ट क्या सबको आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. यस सर। कमलप्रीत, मानसी, सुनेहा, फरमान, रोहित, सिद्धार्थ, प्रेरणा, गगन, हर्ष एंड बाकी सारे बच्चे, Yes, sir. आया बच्चों? समझ में आ जतिन गया। एंड बाकी सारे बच्चे बताइए, आया प्रॉपरली आया पार्ट? अगेन आना चाहिए Yes, काफी। sir. मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ हर एक पार्ट, तो ये आपको आना चाहिए। सर ये हाइब्रिडेशन कंफर्म है इनके लिए या यही होगी हमेशा? हाँ यही होगा हमेशा। हमें लिगेंड को देख के देखना पड़ेगा कि किस टाइप का हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है? डन बच्चा, बताइए जरा, हाँ या ना? आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बस अब करेंगे, अब थोड़ा सा जेडब्ल्यू क्वेश्चन करें। Yes, sir. यस सर। देखिए बच्चे, पूछा गया है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट। देखो 2 क्वेश्चन है, ओके। एक कॉम्प्लेक्स में आपका लिगेंड वाटर है, एक में आपका साइलेंट है, तो आपको बताना है, स्पिन निकालना है आपको। कुछ नहीं, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, डी में कितने इलेक्ट्रॉन वो देखिए, स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, वीक है तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, और जितना अनपेयर्ड होगा उसके हिसाब से आपका आंसर निकालना है। निकाले वो चांस, कमो निकालिए, निकाल के अपना हैंड रेस करना, और मैं आपको बताऊं, फिर मैं आपको बताऊं मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है? कमॉन कीजिए। बच्चों आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन में क्या होगा बताइए जरा? 3 होगा। +3 होगा, हाँ या ना सारे बच्चे बताओ, दोनों के अंदर यस सर। +3 होगा, बताइए हाँ या ना? यस सर। यस सर। बच्चों अगर आपका आयरन, देखो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 4s2 3d6। अगर आपका आयरन 3+ में है तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताइए? 5 सर। 5 5 इलेक्ट्रॉन होगा। अब वाटर, अब देखो जो आपका वाटर है ये स्ट्रॉन्ग की वीक बताओ जरा? वीक फील्ड। वीक सर। अगर वीक लिगेंड है, क्या वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराएगा? नो नो सर। सर। नो सर। तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा? 5। एकदम से बोला, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर आपका 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बताइए जरा? 5 पॉइंट समथिंग होता है सर। 5.92। देखिए ये है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा,
तो क्या आंसर आएगा? बी बी ऑप्शन ऑप्शन। एक बार हम जरा इसका भी निकाल लेते हैं। देखो सारे बच्चे देखो, इसमें भी आपका आयरन +3 में है, मतलब कि डी में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, सेम वही पार्ट। सैंड कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग की वीक है, बताओ जरा। स्ट्रॉन्ग सर। स्ट्रॉन्ग है सर, स्ट्रॉन्ग है। तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कराएगा, बताइए यस जरा। सर। यस सर। 1 2 3 4 5, कितना इलेक्ट्रॉन है? सर कोई एक एक कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है? एक सर। एक है सर। अगर आपका एक अनपेड है तो मैग्नेट क्या होता है? अगर आपका 1. एक क्या होता है? 1.73 होता है। 1.732 होता है कि नहीं होता है, बताइए जरा। यस सर। यस सर। तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन बी होना चाहिए। यस सर। यस यस सर। सर। अशप्रीत, अनमोल, गगन, गुड़िया, प्रेरणा, सिद्धार्थ, हिमांशु, सुहानी आया? यस सर। पक्का आ गया ना? यस सर। यस सर। और एक क्वेश्चन करते हैं। बच्चा इस कॉम्प्लेक्स, अच्छा ये हमने देख पढ़ा नहीं था ना। ओके बच्चों, अगर आपका लिगेंड 4 है तो क्या होगा हाइब्रिडेशन? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। तो क्या बनेगा? एसपी sp3। तो क्या बोलोगे, एक का 1 होगा, बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। बच्चों ए का 1 कौन सा ऑप्शन में है? ए दो में सर फर्स्ट एंड सी ए में और है सी सर। में। बहुत बढ़िया, छोड़ दो इसको। देखिए ऑप्शन डी चेक जरूर करो, है ना। देखो बच्चों, आयरन आपका +2 में है, ठीक है। ओके बच्चों, Yes, sir. आपका लिगेंड आपका 6 है और ये आपका वीक लिगेंड है, तो क्या होगा हाइब्रिडेशन, क्या होगा? sp3d2। 3D2। बहुत बढ़िया, तो आप क्या बोलोगे? डी का क्या होगा? 3 Three. होगा, डी का 3 होगा। तो कौन सा ऑप्शन बच्चा आपका डी का 3 है, बताओ जरा। C. सी ऑप्शन सर। C option sir. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आ गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए जरा, कैसे कर रहे हैं हम? Yes sir. गुड़िया, सुहानी, हिमांशु, सारे बच्चे देखिए, हम खाली बेसिक बेसिक कर रहे हैं, फिर भी हमारा आंसर आ जा रहा है। और ये पुराना पेपर है, 2023 से क्वेश्चन। ओके Yes sir. देखिए सर, ये हम करेंगे। अब बच्चों ये तो समझ में आ गया। अब बच्चा क्या करते हैं, देखो करते हैं। अभी हम थोड़ा पढ़ते हैं एक्सेप्शन केस, ठीक है। अब बच्चों क्या पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा सा एक्सेप्शन केस हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा आगे बढ़ने से पहले बच्चों मुझे बताओ कि आपका जो सी वाला कॉम्प्लेक्स है, ओके, जो आपका सी वाला कॉम्प्लेक्स है, इसका हाइब्रिडेशन क्या, बताओ जरा, बिना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बताओ जरा क्या होगा। sp3d2 सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका क्या होगा? इस इसका भी sp3। इसका भी तो सेम ही होना चाहिए सर। सेम ही है, ठीक है। कोबाल्ट +3 में अमोनिया क्या होता है, स्ट्रांग होता है, हाँ या ना? यस सर। Yes sir. इसका Yes sir. तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? D2sp3। d2sp3। अरे सही बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहे हो, सही बोल रहे हो आप। लिगेंड 4 है और वीक लिगेंड है, sp3. क्या होगा? dsp2। sp3. dsp2। क्या होगा? sp3 होगा। sp3. अब बच्चों, अभी एक बच्चों डाउट हुआ है ना, sp3 होगा कि dsp2 होगा। तो बच्चों अभी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ उसके बाद, ठीक है ना। देखो
सबको समझ में आ रहा है ना हम कैसे कर रहे हैं, ये बताइए सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, ये दिख रहा है सारे बच्चों लोग को? बताओ जरा ये पार्ट जरा Yes, देखिए, sir. यस देखिए सारे बच्चों लोग यहाँ पे ध्यान से फोकस देखो बच्चों, ये जो कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये आपका है एक्सेप्शन केस, ये आपका थोड़ा सा एक्सेप्शन में जाता है। कि बच्चों देखो निकल है, ओके, कार्बन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग भी कर रहा है, फिर भी वो जगह बना दो, फिर भी आपका ये sp3 बना रहा है, तो ये आपका sp3 होगा। देखो ध्यान रखना, जो आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा वो आपका sp3 बनाएगा, अगर आपका लिगेंड 4 है तो। निकल है, निकल में 4 लिगेंड है, क्लोरीन वीक लिगेंड है, तो क्या होगा, ये आपका बना रहा है sp3। लेकिन अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवाएगा और क्या बनेगा, ये आपका बनेगा dsp2, मतलब कि आपका हाइब्रिडेशन 3D, आपका हाइब्रिडेशन 3D स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपका हाइब्रिडेशन 3D स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे देखो प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स है बच्चों, हमें देखना जो आपका प्लैटिनम पार्ट हो, क्या बच्चों, ऑलवेज आपका प्लैटिनम आपका ऑलवेज +2 में होता है और वो आपको ऑलवेज स्क्वायर प्लेन बनाए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों? इतना ध्यान रहेगा सारे बच्चों लोग, बताइए सर हाँ या ना? यस Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपके एक्सेप्शन है, देखो ध्यान देखो, ये देखो ध्यान देखो, यहाँ पे आपका वाटर आपका वीक लिगेंड है तो ये आपका आउटर बना रहा है, यहाँ पे आपका वाटर भी वीक है तो ये आपका इनर क्यों बना रहा है? इसका रीजन क्या बच्चों, ये भी ध्यान से देखो। आगे मुझे बताओ, जो आपका टाइटेनियम है बच्चों, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम, तो क्या बोलोगे 4s2 3 2, हाँ या ना बताओ जरा, होगा? यस सर Yes, sir. ओके, अब बच्चों देखो यहाँ पे आपका टाइटेनियम कहाँ पर है, ये आपका यहाँ पे आपका टाइटेनियम है, आपका है +3 में, तो क्या बचोगा, ये ऐसा बन जाएगा टाइटेनियम 3+, मतलब क्या होगा, यह होगा आपका D1, 4 D1 होगा, है ना? देखो D1 मतलब क्या बचोगा, ऐसा होगा। अब बोलोगे सर आपका डी में खाली एक ही इलेक्ट्रॉन, डी में इलेक्ट्रॉन है, अब क्या बचो, देखो ये आपका 3D है, ये आपका 4s है और ये आपका 4p है। अब देखो 3D में आपका जगह खाली है तो क्या बचो, अब आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल हो, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हो, तो आपका 6 वाटर है, हाँ देखो यहाँ पे आपका 6 वाटर मोलिक्यूल, ठीक है, तो कैसे बचो, बचो ऐसा होगा, देखो दूसरा, ये रहा पहला लोन पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और आपका 6वां। अब ये बोलो सर यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा? नहीं बच्चों, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, कहाँ पे जाए बच्चों, इलेक्ट्रॉन आपका इसी में जाएगा, तो क्या बच्चों बोलोगे, आपका लास्ट 2 में जाता है, तो आप क्या बोलोगे, हाइब्रिडेशन का, आपका यहाँ पे आपका हाइब्रिडेशन हो गया D2sp3। तो आप बोलो, ये बच्चों बोलोगे टाइटेनियम में आपका वाटर आपका वीक लिगेंड है, फिर भी आपका ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और ये लेकिन फिर भी हो चुका है, ये आपका पैरामेडिक, बिकॉज यहाँ पे आपका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है भी, ओके, ये आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा मॉडरेट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना? यहाँ पे आपका एक्सेप्शन केस आएगा, क्या इतना पार्ट सबको समझना है बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना? Yes, sir. ये रहा आपका पहला एक्सेप्शन, देखो ये रहा आपका पहला एक्सेप्शन और ये रहा आपका दूसरा एक्सेप्शन, ये सारा एक्सेप्शन जो आपको नोट डाउन कर लेना है सारे बच्चे। इतना पढ़ाया बच्चों, सारे बच्चे लोग को बताओ जरा हाँ या ना, प्लीज की नोट डाउन कीजिए। Yes, sir. कमलप्रीत, सुनेहा, मनीषा, मानसी, सुहानी, कुणाल, Yes, sir. Okay. गुड़िया, प्रेरणा, अमनदीप, फरमान, बताइए आ रहा है? यस सर। अब बच्चा जो आपका सेकंड है जो एक्सेप्शन, वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान है ना, देखो अगर आपका मेटल +2 में है तो बच्चा अमोनिया क्या होगा, अमोनिया बनेगा वीक फील्ड लिगेंड, ये आपको अभी नोट करना है। अगर आपका मेटल +3 में है तो क्या बचेगा, ये अमोनिया हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये बच्चा आपका काफी एक IMP पार्ट,
अगर आपका मेटल +2 में है तो अमोनिया वीक होगा, अगर आपका मेटल +3 में है तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये आपको अभी नोट डाउन करना पड़ेगा। आ रहा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? आया? Yes, sir. जो चीज आपको बता रहा हूँ उसे आप प्लीज सारे बच्चे उसे प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। कम ऑन, कलमप्रीत, सुनेहा, मानसी, फरमान, गुड़िया, गगन, बाकी सारे बच्चे लोग, सुहानी, प्रेरणा, अमनदीप, अशप्रीत, कम ऑन। यहाँ पर मैं इसको आपको एक्सेप्शन दिखा रहा हूं। पूरे बच्चों बताओ जरा, बोलिए, कम ऑन। यस सर। Yes, sir. अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन कराता हूँ, अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन कराता हूँ। ये बच्चों का पूछा है, देखो ये आपका एनसीईआरटी पूछा है, देखो जरा, ये आपको दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. अनमोल बेटा क्वेश्चन पढ़ो जरा। Explain cobalt NH363 positive is an inner orbital complex, whereas nickel NH362 positive is an outer orbital complex. ओके, अब एक कैसा होता है ध्यान समझो। अशप्रीत, अमनदीप, अनमोल, गुड़िया, कमल, सुनेहा, सारे बच्चे लोग ध्यान समझो, मैं कैसे बता, देखो ना, देखो अगर आपका कोबाल्ट +3 में है तो क्या होगा, डी में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी आपका अमोनिया स्ट्रॉन्ग है तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका 3 में 2 खाली होगी। अब देखो निकल 2+, अगर आपका निकल 2+ में है तो क्या बचेगा, आपका डी में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब क्या ऐसा कुछ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऐसा होगा। अब क्या बचेगा, दो, अब आपका इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसेगा, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, तो बच्चा हाइब्रिडेशन कहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ पे आपका हाइब्रिडेशन स्टार्ट होगा 4s से। 4s में आपका इलेक्ट्रॉन आएगा, हाँ या ना बताओ जरा, आएगा? Yes, sir. Yes sir. लेकिन जब मैं बात करता हूँ कोबाल्ट की, तो परिक्रमा दिया तो क्या होगा, यहाँ पे जखल तो क्या होगा, यहाँ पे आपका, यहाँ पे ऐसा बनेगा, यहाँ पे ऐसा बनेगा, तो ये क्या बना, ये आपका बना इनर और ये बन गया आपका Outer. आउटर। तो बच्चे क्या बोलोगे, हाँ बोलो बेटा। सर निकल वाले में NH3 वो भी तो स्ट्रॉन्ग से लिगेंड है, तो उसमें पेयरिंग क्यों नहीं है? हाँ बोलो ना बेटा, मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा था, देखो जरा मैंने क्या बोला, देखो जरा, देखो यहाँ पे लिखा था, देखो जरा, अगर आपका मेटल +2 में है तो अमोनिया वीक, अगर मेटल +3 में है तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग। ये आपको नोट डाउन करना है। ये आपका जो आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसका प्रॉपर इसका आंसर नहीं दे पाता, ये तो ये आपका इसका लिमिटेशन हो जाता है। यहाँ पे तो लिखा भी होगा, देखो जरा बच्चों, विबिडी लिमिटेशन बच्चों क्या होता है, हमें प्रॉपरली पता नहीं चलता कि कौन सा आपका इनर बनेगा, कौन सा आपका आउटर बनेगा, ये हमें प्रॉपर पता नहीं चलता, डज नॉट प्रोवाइड। तो यहाँ पे भी आपका यहाँ पे एक्सेप्शन डाला हुआ है, सर कहाँ चला गया, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वीक एंड स्ट्रॉन्ग, ये हमें प्रॉपरली बता नहीं पाता। समझ में, अगर आपका मेटल +2 में है तो क्या बचेगा, अमोनिया स्ट्रॉन्ग बनेगा, सॉरी, अगर आपका मेटल +2 में है अमोनिया वीक बनेगा, अगर आपका अमोनिया कोबाल्ट +3 में है तो आपका अमोनिया स्ट्रॉन्ग बनेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेटल +3 में है तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग, अगर आपका मेटल +2 में है तो आपका अमोनिया वीक। ओके सर, बच्चों बताओ जरा, हाँ है ना, डन? Yes, sir. Yes, sir.
ऐसा आपको यहाँ पे करना है। पूरा सारे बच्चों लोग को ऐसा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब बच्चों अगर आपको ये पार्ट समझ में आया तो देखो, ये आपका नीट में पूछा गया 2018 में। बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा। ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है? स्क्वायर प्लेन होता है? नहीं होता। टेट्राहेड्रल होता है, ये और होता है डायमंड होता है। डायमैग्नेटिक, क्योंकि सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी। हाँ, लेकिन आपका पेयरिंग कराएगा। अब यहाँ पे देखो जरा, कहाँ चला गया, ये दिख रहा है? यस सर। यस सर। बच्चों बताओ इस कॉम्प्लेक्स में कितना इलेक्ट्रॉन था? अभी अभी हम दिखा कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में, बताइए जरा। 2 सर। अरे देखो अभी हमने करा, देखो कोबाल्ट NH3 होल पॉजिटिव, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बताओ जरा। है फरमान कितना होता है? अरे कोबाल्ट NH3 6 पॉजिटिव वाला पार्ट कितना अनपेड है कोबाल्ट +3 में, अमोनियम स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा नहीं करेगा? अस्प्रित क्या आंसर होगा? अस्प्रिता मंदी बताइए क्या आंसर होगा? अरे बच्चा 0 आएगा ना बच्चा। सर डायमैग्नेटिक है। डायमेट है ना, ये डायमेट का 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जो आपका निकल में कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है बताओ जरा, कितना होता है बोलो? 2 सर। एकदम से बोला तो क्या होगा? C का 1, D का 2, C का 1, D का 2, तो कौन सा ऑप्शन है? डी डी का सी है। ऑप्शन। ऐसे करना, देखो समझ रहे हो बच्चों? आप देखिए बार बार वही सेम क्वेश्चन आ रहा है, देखो जरा और दिखाता हूं मैं आपको। ये दिख रहा है? देखो 2024 से पूछा, देखो 2024 का क्वेश्चन, देखो सेम कॉम्प्लेक्स है, देखो जरा यस सर। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, इतना कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 0। 0। इसमें कितना होगा? निकल 2+ में कितना होता है? यस। निकल 2+ में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? D8 होगा, होगा? यस सर। तो कितना इलेक्ट्रॉन बताओ जरा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमें रिवीजन करना है। 4 होगा सर। सर 2। कितना कितना होगा? 3 सर। अरे हवे में मत करो, सॉल्व करो उसको बच्चा, सॉल्व करो। आप फरमान 4 होगा सर। कैसे 4 बोल रहे हो बेटा आप? सर 2 होगा। देखो आप यहाँ पे आपका निकल 2+ में, अगर आपका निकल 2+ में है तो कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा? D8 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लोरीन क्या वीक है ना, तो कितना पेड इलेक्ट्रॉन है? 2 सर। तो 2 सर। तो करना क्या आपको? निकाल टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्या होगा? 0 + 2, कितना आंसर आएगा? 2। 2। 8 बोल रहा कोई बच्चा, 8 कैसे होता भाई? 8 कैसे होगा? 2 आएगा ना। ओके, ध्यान रहेगा सबको। अगेन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं जानता आपको आ गया है, पर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो बिकॉज मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखो जरा, ये बताओ क्या आंसर है इसका। ये भी सेम क्वेश्चन देखो जरा, निकल +2 में है, तो अगर आपका अरे बेटा निकल 20 निकल +2 में है तो क्या होगा? D8, राइट? तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिया पे आपको वीक होगा, पैरिंग नहीं कर पाए तो क्या आएगा?
2.89 आंसर आएगा। पावर के माइनस होने का तो क्या होगा 28.9, तो मतलब क्या होगा इसका आंसर आएगा आपका कुछ और आएगा, मतलब क्या पे 29 इसका आंसर आएगा। समझो जरा, ठीक है ना, डोंट वरी, आएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको वापस आपको रिवीजन कर दूंगा, पर आपको समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे हम निकाल रहे इलेक्ट्रॉन सल्फेट इलेक्ट्रॉन। कमलप्रीत, मनीष, मनीष, हर्ष, अनमोल, और बाकी सारे बच्चे आ रहा है यस कि सर, आ रहा है यस सर। सर। थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन हो तो कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ। ओके, यस सर, एक काम करते हैं, और एक क्वेश्चन करें, एक लास्ट क्वेश्चन करें, बताओ जरा, करेंगे अपने आप? यस सर, यस यस सर। सर। लास्ट Yes, sir. देखो, क्वेश्चन बच्चे क्या बोला, ध्यान दो, क्वेश्चन ये बोला गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में इतना इसका मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है, तो आप मुझे बताइए इसमें आपका कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मुझे बताओ जरा। 5 5 सर। सर। 5 आएगा। Sir. Yes, sir. कैसे कैसे करोगे, देखो जरा, Mn Br4 2 नेगेटिव, ओके, x -4 इक्वल टू -2, x होगा +2, मतलब कि आपका मैग्नीज आपका +2 में, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होता है 4s2 3d5 25 होता है, तो यहाँ पे आपका मैग्नीज 2+ में, मतलब क्या होगा 4s0 3d5, और Br आपका वीक लिगेंड है, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन का पैरिंग नहीं होगा, तो क्या होगा आपका डी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 सर। आ गया आपका आंसर, सिंपल। अगर आपका यहाँ पे कोई पैरिंग नहीं हो रही है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d। sp3 होगा, और ज्योमेट्री क्या होगा, जो आपका sp, तो क्या कौन सी ज्योमेट्री बनाते हैं बताइए जरा। ट्राइगन और बाइपिरामिड। अरे भाई टेट्राहेड्रल बनाते हैं बच्चा, लिगेंड 4 है ना बच्चा, अनमोल Yes, sir. बेटा, Tetrahedron. टेट्राहेड्रल ना, अगर आपका 5 है तब आपको अलग होता है, ठीक है। ओके बेटा, आ रहा है ये पार्ट? यस सर। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। कितने बच्चे लोग को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में आया, हैंड रेस करो। सच में आया तो जो बता रहा था। अस्प्रित नहीं आया बेटा आपको, अस्प्रित है कि नहीं है? बाकी बच्चे लगता सो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। सर समझ आ आगे समझ, कोई बात नहीं Yes. बच्चा, मंडे को वापस से रिवर्स किया तो आपको आ जाए, डोंट वरी, मंडे को रिवर्स किया तो आपको आ जाए, ठीक है, और आ जाए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, ये पार्ट तो हो गया, अभी हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं आपका कल का टेस्ट के लिए, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो मैं आपको प्रॉपर्ली बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो बच्चों देखो, आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस, फॉर्मेशन, ये सब को मतलब आप पूछो एवरेज रेट, ओके, और बच्चा आपको ना रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, ये पहला पार्ट। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आएगा, अब मान के बच्चों यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, कहाँ से बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने से। ओके बच्चों, कितना ध्यान रहेगा आपको, बताइए जरा। यस सर। Yes, sir. यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ इतना ये पार्ट कर लो तो अभी आपको आ जाएगा, ठीक है, फाइन। फिर बच्चा आपको ना ग्राफ, बच्चों ग्राफ आना चाहिए इसके बच्चों, जीरो ऑर्डर का, कि y में क्या है x में क्या है ये आपको पता होना चाहिए, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, ये आपको ग्राफ आना चाहिए, ग्राफ से बच्चों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर बच्चों क्वेश्चन कहां से पूछेगा अगेन, और आपका जीरो ऑर्डर था ना, जीरो ऑर्डर है ना वो,
तो बच्चों जीरो ऑर्डर में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका देखो लगता है कुरान को काफी हंसी आ रही है, या तो उनका लेफ्ट हो गया, बच्चा बताओ लेफ्ट हो गया बच्चा, कुणाल बेटा, कोई बात नहीं, जान दीजिए। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपका टाइम कितना लग रहा है आपका 100% आपका रिएक्शन खत्म होने के लिए, किससे बच्चों? फॉर द जीरो ऑर्डर के लिए भी पूछ सकता है और आपका फर्स्ट ऑर्डर पूछ सकता है। तो बच्चों अगर आपको पूछा जाए, देखो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 100% ऑफ द कंप्लीशन, तो बच्चा आपका आंसर कितना आएगा? देखिए अगर आप फर्स्ट ऑर्डर का बात करते हो तो फॉर्मूला बच्चे क्या होता है? आप बोलोगे ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर आपका रिएक्टेंट आपका 100% हो गया, पूरा खत्म हो गया, तो डिनोमिनेटर बच गया, अगर डिनोमिनेटर आपका यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो सिंपल से बच्चों बोलेंगे कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 100% रिएक्शन, कितना आंसर आएगा? उसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। एकदम से बोला मनीष मानसी ने बेटा, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर अगर आपका पूछेंगे 100% कितना, आपको खत्म ही नहीं होगा फर्स्ट ऑर्डर, वो चलता रहेगा, थोड़ा चलता रहेगा। ये रहा पहले ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चों देखो, आपको बच्चों देखो हाफ लाइफ से बच्चा आपको क्वेश्चन पूछा सकता है फॉर जीरो ऑर्डर एंड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कितना पार्ट समझ में आया बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? आया? Yes, यहाँ yes. से Yes, sir. क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा पार्ट क्या बच्चों देखो, जब मैं आपको बोलता हूँ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, बच्चों यहाँ से आपको थियरी से क्वेश्चन देखो, ये क्या है बच्चों? ये आपका एस्टर है, तो अगर आपका जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर बच्चों जो आपका रिएक्शन है किस पे डिपेंड करता है? वो आपका करता है खाली कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, वो आपका वाटर पे डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। कहां से बच्चों? सूडो फर्स्ट का रिएक्शन। अगर बच्चों अगर आप इतना पार्ट पढ़ लोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। ये पार्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा मॉलिक्यूलरिटी में से। ओके बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी में क्या होता है? ओके और आपका ऑर्डर में क्या डिफरेंस? बच्चा से क्वेश्चन पूछ, आपका मॉलिक्यूलरिटी बच्चों होगा ये खाली आपका एलिमेंट्री रिएक्शन, ये खाली आपका एलिमेंट्री रिएक्शन वैलिड होता है, ये आप ध्यान रखो। ओके जो आपका मॉलिक्यूलरिटी बच्चों ये खाली आपका एलिमेंट्री रिएक्शन हो सकता है, ठीक है? रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द वन स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके ये ध्यान रखना। आगे बच्चों कुछ आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा सकता है जो कि आपका रेट डिटरमिनेशन बच्चों, यहाँ से बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ये आप पढ़ने लेकिन आपका पूछ जा सकता है, आए तो नहीं तो कोई बात, मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ। ओके फिर क्या बच्चों को अगर आपका आगे आ जाता है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस बच्चों क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये आपका एंडोथर्मिक ग्राफ है, जहां पे आपका रिएक्टेंट यहाँ पे आपका प्रोडक्ट नीचे है, तो ये आपका सॉरी ये आपका है एक्सोथर्मिक, जहां पे आपका हीट बाहर जा रहा है, और ये रहा आपका एंडोथर्मिक ग्राफ। बच्चों ये ग्राफ आपका काफी टाइम पे बच्चों, ये ग्राफ से बच्चों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ बच्चों? बताओ जरा, हाँ है ना? बताइए। डन। फिर बच्चों क्या से क्वेश्चन आ सकता है? फिर बच्चों फिर आपका यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से बच्चों? ये पार्ट। अगेन बच्चों जो आपका ऋण क्वेश्चन है, क्या बच्चों क्वेश्चन है? k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अगर आपका टेम्परेचर चला जाता है इन्फिनिटी, तो k क्या बच्चों बन जाएगा? k आपका हो जाएगा a के बराबर। ऐसा बच्चों आपका भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, लेकिन आपका टर्म आपका यहाँ पे चेंज कर दो और फिर आपका आ जाएगा आपका ये पार्ट। तो अगेन सिंपल सी बात बच्चों, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान से फॉर्मूला को रिवाइज करना और फॉर्मूला में अप्लाई करना, टाइम लगेगा क्वेश्चन, ठीक है ना? ये बता रहा डन। फिर क्या बच्चों देखो अगेन देखो ये वही पार्ट देखो,
इम्पोर्ट फॉर्म में क्या बच्चों, ये आपको आना चाहिए। अगेन आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहिए और इनिशियल क्वेश्चन को पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखो बच्चों आपको एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको बच्चों एक हायर ऑर्डर से क्वेश्चन आ जाए। क्या बच्चों, ये देखो ये आपका सेकंड ऑर्डर का ग्राफ है, सेकंड ऑर्डर वाला पार्ट है इक्वेशन। यहाँ से आपको बोला जाएगा कि आपका हाफ लाइफ क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और बच्चों अगेन जो ग्राफ है, हम ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ये आपका मेजर पार्ट। दूसरा पार्ट के बच्चों, आपको बच्चों एग्जाम ऐसे पूछा जाता है जो आपका, देखो अभी तक बच्चों हमने क्या क्या रिएक्शन पढ़ाई किया, हमने यहाँ पे जीरो ऑर्डर पढ़ाई किया, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाई किया, सेकंड ऑर्डर बच्चा पढ़ते हो, लेकिन बच्चा देखो जो आपका थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर बच्चों आप पढ़ाई नहीं करते। इसका रीजन क्या बच्चों, इसका रीजन है फाइंड आउट करना। बिकॉज बच्चों ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्या इतना पार्ट सर समझिए सारे बच्चे, बताओ जरा हाँ या ना, बताइए। यस सर। तो बच्चों देखो अगेन मैंने आपको पूरा आपको समराइज कर दिया कि कहाँ से बच्चों एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है। तो उससे बच्चों आप प्लीज ध्यान से प्रॉपर्ली पढ़िएगा, उससे आप बच्चों ध्यान से प्रॉपर्ली पढ़ेगा, यहाँ से आपको बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अगेन बच्चों क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, जो इजी क्वेश्चन बच्चों, इजी क्वेश्चन को गलत मत कर। इजी क्वेश्चन बच्चों आप बच्चों पे गलत मत करना, जो आपको हार्ड है वो अलग बात है, लेकिन बच्चों आपका इजी क्वेश्चन का आप गलत मत कर, ये मेरे को वापस बता रहा हूँ। ठीक है सारे बच्चे, डन। यस सर। तो बच्चों ये मैं आपको भी वापस सेंड कर दूंगा, तो इसे बच्चा आप प्रॉपर्ली पढ़िए। डन, ओके। यस सर। चलिए, तो बच्चों ये पार्ट तो हमारा हो गया कि मेरे को बता दिया है कहाँ से पढ़ना है और कौन सा आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अगर बच्चों बोलो, अगर आपका मैं JEE की बात करूँ ना, अगर मैं JEE एग्जाम की बात, तो बच्चों जे एग्जाम में आपका रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आता है, जीरो ऑर्डर से क्वेश्चन आता है और आपका फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आता है। यहां से बच्चों आपको क्वेश्चन पूछेगा। और बच्चों आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको हाफ लाइफ दे देंगे और आपको बोलेंगे कि आप ऑर्डर बताओ कि इस जैसे ऑर्डर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको जे में देखने मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए बोला बच्चों आप सारे बच्चों के पास JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हार्ड बुक होना चाहिए। तो आप बच्चों अमेजोन से कैसे बच्चा उसका ऑर्डर कर लीजिए अभी से, बिकॉज अभी आपका टाइम कम बचा है। तो वहां से आप ज्यादा प्रैक्टिस हो तो आपका यहाँ पे स्पीड आपका एग्जाम बढ़ेगा। ये बात बोल रहा हूँ बच्चों, JEE के प्रीवियस बुक आप मंगवा लीजिए। समझ रहे सारे बच्चे, यस सर। यस सर। आया, ठीक है। हाँ। चलिए बच्चों, है ना, तो ये पार्ट तो हो गया। अभी थोड़ा टाइम बचा भी 5 मिनट है ना, तो क्या करते हैं और एक थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा पढ़ते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया क्या बच्चे, ये दिख रहा है आपको ये क्वेश्चन? यस सर। बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। अगर आप एक दो करो तो आपका आंसर आ जाए, आराम से क्वेश्चन आ जाए। खाली एक पार्ट देखो तो आपका आंसर आ जाए, खाली एक पार्ट देखो तो। 2023 का क्वेश्चन है। अगेन अगर आपको स्पिन निकालना है तो आप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखिए और वी ग्रेड देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। जितना ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा आपका मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट, ठीक है। चलिए बताइए क्या आंसर आ सकता है, और सारे बच्चे इसका आंसर चैट बॉक्स में बताओ।
क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सुनेहा, कमलप्रीत, त्रिलोक, अनमोल, चिराग, सर ऑप्शन यस सर। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सर। बाकी सारे बच्चे बताइए जरा। अस्प्रीत, मीनाक्षी, सुनेहा, अमनदीप, फरमान, सिद्धार्थ। गुड़िया ने आंसर बोलते हैं, बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा? बताइए, कौन सारे बच्चे? मनीष, गगन, मोर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, है कि नहीं? यहाँ पे 4 Yes, sir. अनपेड होगा, है ना? ये स्टॉल लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा, ये भी आपका स्टूडेंट, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयरिंग है। ओके, ध्यान देगा सबको। यस सर। Yes, sir. तो बच्चों देखो, ऐसे आपका जेडबी क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन है, देखो जरा, देख रहे हैं? फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। बताइए। अगेन लिगेंड को देख के समझ जाओगे क्या आंसर आएगा। सबसे मैक्सिमम 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या होता है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे, अभी मुझे समझ में आया। यस सर, सेकंड और थर्ड में। बी ऑप्शन आएगा। सेकंड और थर्ड में पक्का? ये सेकंड और फोर्थ में? सर सेकंड और फोर्थ में। राइट, अमनदीप से बोला। अगेन इसका नहीं देखो ना, देखो ये क्या देखो, ये आपका आयरन 3+ है, हाँ है ना? बताओ जरा, है ना? Yes, yes, sir. अगर आपका आयरन 3+ में होगा तो मतलब बच्चे क्या होगा, बोलोगे? डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, हाँ है ना? और लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा, पेयरिंग होगा। 1 2 3 4 5, तो एक अनपेड तो आएगा इसके पास है। इसका चेक करो जरा। सर ऑप्शन बी। निकल, यहाँ पे आपका निकल 0 पे है, तो इसका मतलब क्या होगा? आप बोलोगे 4s2 3d8 ऐसा कुछ है, बिकॉज निकल 0 पे है, तो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। देखो जरा, 1 2 1 2 3 ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे आपका 4s, तो क्या बचोगा? देखो 4s में 2 है, अब क्या बचोगा? देखो लिगेंड इतना स्ट्रांग है कि इसको तो पेयरिंग करेगा, और ये आपका एस का भी यहाँ पे डाल देगा। मतलब क्या बनेगा, ये आप ऐसा बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि जो 4s वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी आपका यहाँ पे आ जाए। कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन बच्चे बताओ जरा? 0 अनपेड, हाँ है ना? यस यस सर। तो कौन सा ऑप्शन सबसे लास्ट में आएगा, बताओ डी जरा? डी D option, sir. मतलब ई वाला सबसे लास्ट होगा, ये बोल रहे हो ना, मतलब ये कहना चाहते हो, राइट? Yes, sir. यस सर। सुनेहा, गुड़िया, बताइए क्या सही लग रहा है? बताइए जरा, यस सर। सुनेहा बताइए क्या लग रहा है? वही है, ऑप्शन डी आना चाहिए। तो इसमें मैक्सिमम 5 है, तो बी सबसे आगे रहेगा, हाँ है ना? है कि नहीं? बोलो बच्चों। यस सर। Yes, sir. लगता है मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे बच्चे भी नींद आ रहा है, सारे बच्चों में। ठीक, कोई बात नहीं। अगेन मैं आपको ये जो पार्ट है इसे मैं वो वापस रिवाइज कर दूंगा। ओके बच्चों, हमने पूरा पार्ट को बच्चों अच्छे से डिस्कस किया है, ध्यान से प्लीज प्रॉपर्ली पढ़िए, और कुछ भी दिक्कत आता है मुझे मैसेज कीजिए, कोई भी क्वेश्चन को लेकर, ठीक है ना? मैं आपको प्रॉपर्ली हेल्प करूंगा। ठीक है बेटा, बच्चों लोग बताइए जरा। Yes, sir.
कमलप्रीत सुनेहा मानसी बेटा, क्या ये क्वेश्चन आपको आया, बताओ हाँ या ना, समझ में आया कैसे हमने किया? ओके चलिए ठीक है बच्चों, सारे बच्चों लोग गुड नाइट, कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से टेस्ट देना एंड बाय बाय। ओके बाय बाय। सर आपने जो Yes, sir. बताओगे वो तो बता दो।